नमस्कार, वेलकम टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास का ये दूसरा सत्र है, दूसरा सेशन है और इसमें हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, स्कोप और रोल के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके स्कोप कितने हैं और फाइनेंशियल मैनेजर के रोल कैसे कैसे हैं वो हम देखेंगे। जैसा कि हमने देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है means to plan and control the finance of the company। कंपनी में पैसे कैसे आने हैं और कैसे खर्चे करने हैं। सिर्फ दो ही काम है आपका, पैसा कैसे आना है, कहाँ से आना है, और पैसे कैसे खर्चा करने हैं, कहाँ पे खर्चा करना है। बस इन्हीं दो चीजों का मुख्य रूप से ध्यान जो रखता है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा जाता है। स्कोप क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी पैसे आपने इकट्ठा किए हैं उसको कहीं ना कहीं खर्चा करने के लिए किए हैं ना। किस लिए किए हैं? मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए, कुछ ट्रक वगैरह, बसेज वगैरह, गाड़ी खरीदने के लिए। जिस पर्पस के लिए आपने पैसे लिए हैं उस पर्पस में पैसे को लगाना ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट वैसा खर्चा है जिसमें से हमें जितना हम लगाते हैं उससे ज्यादा पाने की हमें उम्मीद रहती है। इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस इन विच द मैनेजर सेक्रीफाइसेस द प्रेजेंट फंड। इन्वेस्टमेंट जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपना आज का जो पैसा है उसका त्याग करते हैं ताकि कल आपको उससे ज्यादा पैसे मिल सके, प्रॉफिट के साथ मिल सके, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कंपनी बिजनेस वाला क्या करेगा? पैसे इकट्ठा करेगा और पैसे इकट्ठा करके वो फैक्ट्री लगाएगा। फैक्ट्री में वो हो सकता है कि वो टी शर्ट बनाने वाला कंपनी बनाए, शर्ट बनाने वाली कंपनी बनाए, ये माइक बनाने वाली कंपनी बना ले। तो उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। उनके लिए जो खर्चे होंगे उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस का होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कैसे पैसे आएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, उसको ध्यान रखना है। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन मतलब जहां से भी पैसे आपने लिया है उनको 10% हमें देना है प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट देना है, 20% प्रॉफिट देना है, कितना हम अपना प्रॉफिट उनसे शेयर कर सकते हैं, वो डिसीजन जो होता है डिविडेंड डिसीजन होता है। इंश्योर्स लिक्विडिटी, देखिए ज्यादा पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। ज्यादा पैसा रखेंगे तो जिनका पैसे लिए हैं उनको प्रॉफिट भी तो देना है, लेकिन बिल्कुल खाली भी नहीं हो सकते। खाली होंगे तो डे टू डे का आपका काम ही नहीं चल पाएगा। इसलिए डे टू डे बिजनेस का एक हिसाब होता है कि इतना पैसे आसपास में मेरे पास लिक्विड होना चाहिए। सारे आप मशीन में लगा दिए तो मशीन तो बेच करके फटाफट पैसे नहीं ला सकते। सारे आपने बिल्डिंग में लगा दिए, बस बिल्डिंग बेच करके फटाफट पैसे नहीं ला सकते। तो असेट एलोकेशन के लिए अलग से फंड होगा और डे टू डे जो जॉब होगा उसके लिए अलग से पैसे होगा जिसको लिक्विडिटी कहते हैं। प्रॉफिट मैनेजमेंट, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको कितना शेयर होल्डर को देंगे, कितना डिविडेंड वाले को देंगे, कितना ऑनर को देंगे, कितना कंपनी में रिटेन रखा जाएगा, ये सब एरिया जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस एंटिटी होती है प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉपर मोबिलाइजेशन, पैसे का अच्छे तरीके से यहाँ का पैसा वहां लगा देना, वहां का पैसा वहां लगा देना, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। हाई एफिशिएंसी, जो भी काम करना है इतनी एफिशिएंसी से करना है कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। रिड्यूस रिस्क, इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है, रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है और कम से कम रिस्क पे अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करना है। बिजनेस सर्वाइवल, बिजनेस को बचा के भी रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि बिजनेस डूब जाए तो जिनके पैसे लिए हमको कहां से देंगे आप। बैलेंस्ड स्ट्रक्चर, खर्चा और बचाना, लाभ और हानि दोनों को बराबर हिसाब करके लेके चलना है। ये ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इनके जो इंपॉर्टेंस है उसमें फोरकास्ट कैश फ्लो, आपको अनुमान लगाना है कि मेरा कैश फ्लो कैसा रहेगा। रेजेस फंड, फंड आपको इकट्ठा करना है। डिटरमाइंस कैपिटल,
जो भी कैपिटल है उसको कहाँ पे कितना आप ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। और प्रॉपर यूज ऑफ फंड, फंड जो भी आप ले रहे हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। मैनेजेस कैश मूवमेंट, जितना भी कैश मूवमेंट इन और चाहे आउट हो रहा है, इनका एक एक पैसे का हिसाब आपको रखना है। ये जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है। अब इनका जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना इम्पोर्टेंस है, तो जो फाइनेंशियल मैनेजर साहब हैं, इनके रोल क्या हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब आता है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गोल सिर्फ दो ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब फाइनेंशियल मैनेजर की बात आए, दो चीज हो गई। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट हो गया, और उस डिपार्टमेंट में बहुत लोग ऊपर से नीचे काम कर रहे हैं, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं। तो मैनेजर का जो फंक्शन है वो प्राइमरली दो तरह का दे रहा है, एक प्राइमरली फंक्शन है, एक इमर्जिंग रोल है। प्राइमरली में परफॉर्मिंग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये प्राइमरी डिसीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इमर्जिंग रोल है वो क्या है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। किस तरीके से पैसे का सही तरीके से यूज करना है, बदल बदल के उसको प्रैक्टिकल करके देखना है कि कहाँ पे कैसे, हर बार एक्सपेरिमेंट करना है, सही तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को भी देखना है, ट्रेजरी ऑपरेशन को भी देखना है, इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन, एकदम इन्वेस्टर से कम्युनिकेशन ठीक ठाक रखना है, मैनेजमेंट कंट्रोल भी करना है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, पेंशन फंड मैनेजमेंट अगर है तो उसको करना है, क्रेडिट मैनेजर को भी देखभाल करना है, टैक्स मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है, कोई टैक्स लायबिलिटी में पकड़े नहीं जानी चाहिए। और इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट, जो भी जितने भी एसेट है उनका इंश्योरेंस आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस ध्यान में रखना है। तो उसी चीज को यहाँ पर भी दे रहे हैं। इमर्जिंग रोल जो है ये है फाइनेंशियल मैनेजर का, ये इनका चैलेंजिंग रोल है। फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, ये तो इनका प्लानिंग में आ गया, लेकिन जो डे टू डे वाला काम है वो इधर वाला है, और ये चैलेंजिंग है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चैलेंजिंग है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर करना चैलेंजिंग है, मर्जर एक्विजिशन रीस्ट्रक्चरिंग चैलेंजिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस, ये चैलेंजिंग रोल है फाइनेंशियल मैनेजर के। तो इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजिंग रोल हमने देखा। अगले क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।